जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ओवरव्यू पढ़ेंगे। ठीक है, एक ब्रीफ ओवरव्यू। होपफुली आपको ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बेसिक जो नॉलेज है वो है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक ऐसा आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे यूजर जो है वो अंडरलाइंग जो डिवाइस हार्डवेयर है उससे इंटरेक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए आपको कोई इंटरफेस चाहिए, ख्वाह वो कमांड लाइन CLI बेस हो या वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो। ठीक है, तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप जो है वो डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कंप्यूटर के ऊपर आप लाइनेक्स इंस्टॉल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंस्टॉल करते हैं या मैक ओएस इंस्टॉल करते हैं। तो उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि आप कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें। आप उसके अंदर आप अपने टास्क, ख्वाह वो फाइल मैनेजमेंट है, ख्वाह वो कोई आप ऑडियो वीडियो एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आप मुझे बताइए क्या और कोई तरीका होगा कि आप कंप्यूटर को किसी तरह का किसी यूजफुल टास्क के लिए ऑपरेट कर सकें? ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक जो पर्पस है वो यही है। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का इसका मतलब है कि देखें आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, आप एट अ टाइम उनके ऊपर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो आपकी डिवाइस के हार्डवेयर है उसके जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली मैनेज करना होता है कि कौन सा रिसोर्स किस वक्त पे जो है वो किस टास्क को एलोकेट करना है। और अगर हम बात करें हमारे स्मार्टफोन्स की, तो स्मार्टफोन भी एक आपको पता है कि एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसके ऊपर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, या एप्पल के मोबाइल्स के ऊपर उनका अपना एप्पल का जो iOS है वो एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। या नोकिया के मोबाइल पे जो नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इससे पहले सिम्बियन मोबाइल आते थे तो उनके ऊपर आपका स्मार्टफोन आते थे जिनके ऊपर सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। तो ये तमाम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पर्पज होता है वो ये होता है कि यूजर जो है वो आपके हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सके। ये इंटरफेस जो है ये कमांड लाइन भी हो सकता है और ये ग्राफिकल भी हो सकता है। ठीक है जी। और इसका मतलब है कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम बजाते खुद एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। तो अभी आपको समझ आ गया जी। अच्छा, दूसरा ये बात है कि ऑपरेट हमारा जो हार्डवेयर होता है बेसिकली उसके अंदर, जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्रोसेसिंग पार्ट होता है वो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, ख्वाह वो हमारे हाथ की मूवमेंट से लेके कोई भी जो इरादी या गैर इरादी जो हम काम कर रहे होते हैं तो वो हमारा ब्रेन उन इंस्ट्रक्शंस को पास कर रहा होता है। इसी तरह जो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं इनके अंदर वो सेंट्रल यूनिट जो पूरे यूनिट को कंट्रोल कर रहा होता है वो क्या होता है जी? प्रोसेसर होता है। इसीलिए उसको CPU कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपकी तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग तमाम जो उसके रिसोर्सेज हैं, ख्वाह वो IO यूनिट्स हैं, कीबोर्ड माउस, आपकी USB, या उसकी जो मेमोरी यूनिट है रैम वगैरह, या उसकी कुछ स्टोरेज है हार्ड डिस्क, या बाकी जो रिसोर्सेज हैं उन सब को जो कंट्रोल कर रहा होता है, उनकी एलोकेशन को, उनको जो यूटिलाइजेशन है उसको एफिशिएंट बनाना, ये सारा काम प्रोसेसर का होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है वो क्या होता है जी? मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी से मुराद आपको पता है कि आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको आप रैम भी कहते हैं शॉर्टली, ऐसा ही है। तो आपको पता है कि जैसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम को बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, आपके ड्राइवर्स हैं, वो किस जगह पे जाके स्टोर हो जाते हैं? रैम के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जब भी आप कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल करते हैं और उसको रन करते हैं
तो उसकी फाइल्स जो हैं वो कहाँ पे जाके जो है वो उनको मेमोरी एलोकेट होती है रैम के अंदर। ठीक है, बेसिकली तमाम जो रनिंग प्रोसेसेस होते हैं उनको रैम के अंदर जो है वो क्या होती है, एलोकेशन मिलती है। एक जितनी, ये नहीं कि पूरी रैम उनको डेडिकेट हो जाती है, उनको एक स्पेसिफिक जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक एलोकेशन होती है, और उसकी फिर प्रोटेक्शन भी की जाती है कि ये जो मेमोरी इस प्रोग्राम को एलोकेटेड है वो किसी और प्रोग्राम को ना दे दी जाए। लेकिन ये जो मैनेजमेंट है ये कौन कर रहा होता है, प्रोसेसर कर रहा होता है। और प्रोसेसर को बेसिकली कौन इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और अल्टीमेटली इनडायरेक्टली जो यूजर है बेसिकली प्रोग्राम को रन कौन कर रहा है, वो यूजर कर रहा है। ठीक हो गया, तो ये बात होपफुली आपने अंडरस्टैंड की होगी। अच्छा, उसके बाद डिवाइसेस मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम जो है वो डिवाइस मैनेजमेंट भी है। डिवाइस, अब आपको पता है कि आपके एक कंप्यूटर डिवाइस के साथ सेवरल जो हैं वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो कीबोर्ड है या माउस है, तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं। ऐसा ही आपका जो एलसीडी स्क्रीन है, मॉनिटर है, आपका जो साउंड सिस्टम है जहां से आवाज आ रही है, ये क्या है जी, आउटपुट डिवाइसेस हैं। आपका अगर कोई प्रिंटर अटैच है तो वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आपका कोई वेब कैम अटैच है तो वो क्या है, इनपुट डिवाइस है जो आपकी पिक्चर ले रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह यूएसबी जो है वो भी आपकी इनपुट डिवाइस भी हो सकती है। अगर आप उसमें डाटा कॉपी कर रहे हैं तो वो आउटपुट भी हो सकती है। तो ये सेवरल जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं, इनको इनकी स्केजुलिंग करना कि किस वक्त जो है वो इंस्ट्रक्शन किस टाइम को प्रोसेसर की एलोकेशन करनी है, किस टाइम पे जो है वो उसको जो है वो मेमोरी एलोकेट करनी, ये सारा जो मैनेजमेंट है ये बेसिकली कौन कर रहा होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जो है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है इन तमाम, ये जो आपका प्रोसेसर यूनिट है, और प्रोसेसर जो है वो बेसिकली आगे फिर ये इंस्ट्रक्शन जो है वो पास ऑन कर रहा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और फंक्शन फाइल मैनेजमेंट है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बेसिकली फाइल मैनेजमेंट का एक अपना मैकेनिज्म होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि विंडोज के अंदर जो फाइल सिस्टम के फॉर्मेट्स हैं उनमें सबसे जो फेमस पहले यूज होता था वो फैट है, फैट 16, उसके बाद फैट 32 से आप बड़ा कॉमनली वाकिफ हैं, और आजकल जो है वो NTFS, ऐसा ही है। इसी तरह जब हम बात करते हैं लाइनेक्स की, तो वहां पे फाइल फॉर्मेट जो है वो सेपरेट है। ठीक है, अगर हम मैक एंड्रॉइड में बात करेंगे तो एंड्रॉइड में जो फाइल फॉर्मेट्स हैं वो सेपरेट है। ठीक है, और लेकिन ये होता है कि बेसिकली हर ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करना होता है कि यूजर्स अपनी फाइल को स्टोरेज मीडिया के ऊपर क्या कर सके, स्टोर कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली काम ये है कि उसको एक नंबर्स असाइन करना, एक जैसे लाइनेक्स के अंदर आई नोड नंबर्स असाइन होते हैं और उनकी परमिशन असाइन करना। जैसे विंडोज के अंदर या लाइनेक्स के अंदर आप कोई फाइल स्टोर करते हैं तो आइदर क्या वो रीड ओनली है कि यूजर उसको सिर्फ रीड कर सकें, या रीड राइट कि वो रीड भी कर सकें राइट भी कर सकें। ठीक है, डाउनलोड एग्जीक्यूट भी कर सकें। ठीक है, जैसे एग्जी फाइल होती है एग्जीक्यूटेबल। तो ये सारा काम बेसिकली फाइल मैनेजमेंट का जो मैकेनिज्म है ये भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोवाइड करना होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। ठीक हो गया, उसके बाद जॉब मैनेजमेंट। बेसिकली आप जानते हैं कि आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं या आपके स्मार्टफोन हैं, आप यूजर जो है वो एट अ टाइम उनके ऊपर मल्टीपल टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। कि बैक वक्त में आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ओपन किया हुआ है, बैक एंड पे आपने कोई जो है वो ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल भी रन की हुई है, साथ में आपने कोई ब्राउजर भी ओपन किया हुआ है। तो ये देखें ये कितने टास्क हैं, जो स्काइप भी चल रहा है, आपका जूम की मीटिंग भी चल रही है, आपने पावर पॉइंट की स्लाइड भी ओपन की हुई है। तो ये डिफरेंट टास्क हैं। अब बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये मैनेज करना है कि किस जॉब को कितना टाइम देना है, उनको स्केड्यूल करना है। ठीक है, और उनको कितने रिसोर्सेज जो चाहिए वो मिलने चाहिए, ताकि ये क्या होता है बेसिकली रिसोर्सेज शेयरिंग होती है। ये नहीं है कि अब पावर पॉइंट को ही सारे रिसोर्स दे दिए, बाकी जो आपकी जॉब है वो स्टक हो जाए, नहीं, उनके अंदर रिसोर्स शेयरिंग करनी है। ठीक है, ताकि सबको रिसोर्सेज मिलते जाएं और सब जो है वो एट अ टाइम चलते रहे। इसको बेसिकली आप जो है वो क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही जो हैं वो क्या हैं, मल्टीटास्किंग है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। शुरू में जैसे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो
सिंगल टास्किंग थे। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरीज की। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं बेसिकली इनकी यूजेबिलिटी के हवाले से। फॉर एग्जांपल, एक तो आपके क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि आप अपना विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट के जो जैसे विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 एंड विंडोज 10 एंड आपके जो फर्दर अब विंडोज 11 आ रहा है, ये तमाम क्या है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली इनका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो यूजर फ्रेंडली होगा, क्योंकि इनको एंड यूजर ने यूज करना है जो इतने एक्सपर्ट्स नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो वो इतना यूजर फ्रेंडली हो कि वो इजीली रन कर सके। ठीक है, क्या वजह है कि आप यूजर्स जो हैं वो लाइनेक्स अपने कंप्यूटर्स पे नहीं इंस्टॉल करते? उसकी रीजन आप यही समझते हैं कि शायद आपको वो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं लगती, जिसकी वजह से आप कॉमनली विंडोज इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अब ये तो बात होगी यहां तक। अब अगर हम बात करें सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा पर्पज और होता है। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पज जो है वो यूजर फ्रेंडली है, ठीक है, लाइट वेट होना है कि यूजर की सिंपल डिवाइसेस पे भी रन हो सके। लेकिन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पज ये है कि जब उनपे मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो कोई सर्विस की रिक्वेस्ट करें तो उनको वो एफिशिएंटली हैंडल कर सकें। तो वहां पे जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स जो है वो अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, जैसे कि लाइनेक्स में यूबंटू है, रेड हैट है, ये डिफरेंट कंपनीज हैं जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन बनाती हैं। और माइक्रोसॉफ्ट जो है, ये जो मैंने आपको बताया ये क्लाइंट ऑपरेटिंग, लेकिन सर्वर साइड पे वो जैसे उनका विंडोज सर्वर 2000 है, विंडोज सर्वर एनटी होता था पहले, फिर उसके बाद विंडोज सर्वर 2003, विंडोज सर्वर 2008, विंडोज सर्वर 2012, विंडोज सर्वर 2016 एंड विंडोज सर्वर 2019। ठीक है, ये तमाम वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो सर्वर्स के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं, क्योंकि वहां पे बेसिकली ये होता है कि अगर एक कंप्यूटर के ऊपर वेब की सर्विस चल रही है, मतलब वेब सर्वर चल रहा है, तो एक वेबसाइट को मल्टीपल यूजर एट अ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आपका रिजल्ट आता है या आप कोई और सर्विस एलएमएस अपना ओपन कर रहे हैं, तो जब एक ह्यूज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आती हैं तो उनको हैंडल करना, ये काम बेसिकली सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स का होता है। ठीक है, जिनका बेसिकली जो पर्पज है वो यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना नहीं है, बल्कि यूजर्स जो हैं उनकी रिक्वेस्ट को सर्व करना होता है। डिफरेंट सर्विसेज उनके ऊपर चल पॉसिबली रनिंग हो सकती हैं एट अ टाइम। ठीक हो गया, जिनकी मैंने आपको एग्जांपल दिया। उसके बाद हम बात करें, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बात करते हैं कि जैसे आप हमारे जो नेविगेशन सिस्टम है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो हमारा ये जो एरोप्लेन्स हैं, इनको जो कंट्रोल किया जा रहा होता है, हमारे जो एयर कंट्रोल टावर्स होते हैं हर एयरपोर्ट के ऊपर, तो देखें वहां पे इस तरह के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होते हैं जिनमें किसी किस्म का माइनर माइनर सॉर्ट ऑफ एरर भी जो है वो एक बहुत बड़े हादसे का बायस बन सकता है। ठीक है, तो वहां पे स्पीड बहुत मैटर करती है, वहां पे बेसिकली हमें रियल टाइम रिस्पॉन्स चाहिए होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बिल्कुल एरर प्रोन होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक माइनर एरर भी जो है वो एक बहुत बड़े कैटेस्ट्रोफिक इंसिडेंट का बायस बन सकता है। ये मैंने एक आपको एग्जांपल दी, ऐसी बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप एक एटॉमिक एनर्जी में जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहां पे एक अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मतलब आप कह लेंगे वो क्रैश कर जाता है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, या एक रॉकेट कंट्रोल जो है वो उसके लिए जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, तो बेसिकली प्रायोरिटीज है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो हमारे इम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक घर में वॉशिंग मशीन है, उससे इंटरेक्ट करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उस मशीन के अंदर वो इम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके घर में एक टोस्टर है, ठीक है, तो उसके अंदर भी एक एक इम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, इम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये, इनके अंदर आप जैसे नॉर्मल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, गेम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जो जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। लेकिन इम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिमिटेड रिसोर्स पे काम कर रहे होते हैं, एक स्मॉल सी उनको मेमोरी और प्रोसेसिंग वो रिसोर्सेज चाहिए बस, और उसके अंदर वो छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है। आप उसके अंदर अपनी मर्जी से कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि आप टोस्टर के ऊपर जो है वो क्या है,
गेम एप्लीकेशन तो नहीं इंस्टॉल कर सकता। इसी तरह आपके जो पुराने मोबाइल आते थे, जो सिंपल फोन होते, स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, तो उनके अंदर जो आपका ओएस ऑलरेडी बिल्ट इन है, आप बस उसी को यूज कर सकते हैं। आप उसके अंदर अपनी मर्जी से, जैसे आजकल आप डिफरेंट प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, वो नहीं कर सकते थे। होपफुली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ये सारी जो टाइप्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। तो हम अब नेक्स्ट बात करते सर हैं। पेट्रोल पंप पे भी। जी एग्जैक्टली ऐसी जो है वो मिलियंस ऑफ डिवाइसेस आजकल हमारे गिरदो नवा में हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी जो है वो स्मार्ट वॉच का जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, और हमारे घर में बीसीओ डिवाइसेस हैं। हमारा इस वक्त एसी यूनिट जो हमारे सराउंडिंग में लगा हुआ है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, और भी बहुत सारे जो हैं वो इस तरह के एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो ये तमाम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की, एम्बेडेड डिवाइसेस और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स में आ जाती है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं बेसिकली दो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो पूरी दुनिया में जो रिनाउंड कंप्यूटर्स की अगर उसमें बात करें, स्मार्टफोन्स में तो एंड्रॉइड जो है वो इस वक्त लीडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम बात करें कंप्यूटर्स में, तो विंडोज जो है वो बेसिकली आपका कॉमनली यूज होने वाला क्लाइंट साइड पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्वर साइड पे भी यूज होता है, लेकिन उसमें शायद लाइनक्स को मैं थोड़ी ज्यादा वेटेज दूंगा। तो विंडोज की अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन जो है वो 1985 से है। ठीक है, और बेसिकली इसका जो फोकस रहा है वो ये है कि यूजर्स को शुरू में तो ये भी इन्होंने भी जो है वो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन बाद में ये बहुत जल्द जीयूआई इंटरफेस की तरफ चले गए। और आप आजकल जितने भी जो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज एक्सपी से लेके बात करें विंडोज 2000, ये तमाम का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें तो विंडोज जो है वो बेसिकली एक माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कंपनी है, अमेरिकन इंटरनेशनल। तो इसका जो ओरिजिन है, तो बेसिकली इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स। तो बेसिकली इन्होंने जो कर्नल यूटिलाइज किया शुरू में, वो यूनिक्स का किया, और ये बेसिकली प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का। इस प्रोप्राइटरी से मकसद ये होता है कि इसका जो कोड है वो ओपन नहीं है, और इसको कोई और जो है वो पब्लिकली उस कोड को यूज नहीं कर सकता। ये नहीं है कि हम उसके कोड को बस बेसिकली वो कॉपीराइट है माइक्रोसॉफ्ट का। ये नहीं है कि हम उस कोड को लें और उसमें थोड़ी चेंज करके अपना जो है वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दें। ठीक है, वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी है। समझ रहे हैं आप बात? जबकि लाइनक्स में ये बात जो है वो क्या है, इसके बरअक्स है। तो अगर हम बात करें इसमें बेसिकली जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो उसका होता है जी कर्नल। ठीक है, कर्नल जो होता है वो बेसिकली तमाम रिसोर्सेज को क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। ठीक है जी, और बेसिकली अगर हम बात करें तो आपका जो जितना भी हार्डवेयर है, ठीक है, आपका जो हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसको मैनेज कर रहा होता है, तो ऑपरेट विंडोज की फॉर्म में जो डीएलएल फाइल्स हैं, ठीक है, बेसिकली जो आपकी लाइब्रेरी फाइल्स हैं बेसिकली विंडोज के अंदर, वो आपको कम्युनिकेट करवा रही होती हैं अंडरलाइन हार्डवेयर के साथ। जैसा कि कल आपने देखा जो आपका जो डीएलएल फाइल से आप बखूबी वाकिफ हैं, इस तरह अब ये डिफरेंट एग्जांपल्स बता रहा है कि विंडोज का जो 1985 से लेके इसका जो 1.0 वर्जन है, और उससे लेके ये जो आजकल विंडोज 10 तक का सफर है, और अब विंडोज 11 भी आ रही है। ठीक है, इसी तरह स्मार्टफोन्स की वर्ल्ड में भी जो है विंडोज फोन जो हैं वो इनके अपने जो वर्जन हैं वो इन्होंने आजकल विंडोज फोन 8 जो है वो इनका लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, और अगर हम बात करें विंडोज को इसको कंक्लूड करें तो इनका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, और इसीलिए ये कॉमनली क्लाइंट साइड पे यूज होता है। सर्वर साइड, और ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर साइड पे भी काफी फेमस है, लेकिन चूंकि इसकी जो लाइसेंसिंग कॉस्ट है उसके हवाले से ये थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंसिव है, इसलिए शायद ये उतना ज्यादा जो है वो यूटिलाइज नहीं होता जितना लाइनेक्स जो है सर्वर साइड पे यूज होता है। ठीक है जी, अच्छा अब एक बात करना चाहूंगा कि बेसिकली अगर ये प्रोप्राइटरी है, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, तो ये फ्री नहीं। ठीक है, अब बेसिकली अगर आप इसको क्रैक करके अपने सिस्टम्स के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये एक वैलिड वे नहीं है। ठीक है, और इसकी कोई श्योरिटी भी नहीं है कि आपके सिस्टम में लेटेस्ट अपडेट्स नहीं होंगी, या आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं
एक पायरेटेड सिस्टम, तो उसमें किसी ने कोई ट्रोजन हॉर्स या बैकडोर को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा। हो सकता है कि वो जो क्रैक जिसने आपको करके दिया है उसने उसके अंदर अपना भी कोई बग रखा हो जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो ये शायद हमारे कंट्री में इतने स्ट्रिक्ट जो हैं वो रूल्स नहीं हैं, लेकिन हम जो जदीद दुनिया में देखें तो ये प्रैक्टिस जो है ये कहीं भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप जो है वो पायरेटेड सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर लें। ठीक हो गया, तो लाइसेंसिंग फीस है विंडोज के क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की भी और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसके बाद हम बात करें तो लाइनेक्स की, तो लाइनेक्स जो है बेसिकली ये यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसने उसी का जो है बेसिकली जो कोर आप कह रहे हैं कर्नल और उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, उनके कोड को यूज करते हुए लाइनेक्स जो था वो इवॉल्व हुआ। और बेसिकली अगर हम बात करें तो लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सिस्टम है, और अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो एंड्रयू एस टेननबॉम जो था एक डच कंप्यूटर साइंटिस्ट था, उसने क्या था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो एजुकेशनल पर्पस के लिए डेवलप किया था, लेकिन उसकी कॉस्ट कुछ ज्यादा थी, इसलिए वो इतना कॉमन नहीं हुआ। तो लाइनस टॉरवर्ड्स जो था इसने क्या किया कि इसने एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जो यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम उसने टेननबॉम ने बनाया था माइनिक्स पे जो बेस करता था, इसने क्या किया कि उसके कर्नल को यूज करते हुए 1991 में फर्स्ट टाइम लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। और इसकी जो सबसे बड़ी बात थी कि उसने जो इसका सोर्स कोड था उसने उसको पब्लिकली ओपन कर दिया, ओपन सोर्स कर दिया कि कोई भी उसके सोर्स कोड को लेके कस्टमाइज करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकता है। तो यही वजह है कि लाइनेक्स जो है वो इतनी ज्यादा कॉमन हो गई कि ये बेसिकली आप ये पिक्चर को अगर डिमॉन्स्ट्रेट करें, वो देखिए हार्डवेयर है, हार्डवेयर से आपका बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है वो क्या कर रहा होता है, इंटैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर डिफरेंट आप देख रहे हैं कि डिफरेंट प्रोसेसर जो है वो जो सिस्टम कॉल्स कर रहा होता है आपकी इनपुट आउटपुट यूनिट्स को, मेमोरी को, वो सारी जो है वो कर्नल के थ्रू मैनेज हो रही है। ठीक है, और अगर शेल की बात करें तो आपको पता है कमांड लाइन शेल या ग्राफिक शेल जो है यूजर की इंटरेक्शन के लिए, और डिफरेंट उसके ऊपर यूजर जो है वो एप्लीकेशन रन कर रहा है, और लास्ट में जो फाइल मैनेजमेंट, जो यूजर जो है वो फाइल स्टोरेज मीडिया के ऊपर क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो ये बेसिकली एक आर्किटेक्चर है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का, और स्पेशली ये लाइनेक्स का ये दिखा रहा है। तो लाइनेक्स में क्या हुआ कि एक ह्यूज नंबर ऑफ कंपनीज जो थी वो मार्केट में आ गई विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे यूबंटू जो है, इसने उस लाइनेक्स जो 1991 में इंट्रोड्यूस करवाया लाइनस टॉरवर्ल्ड ने, तो क्या किया, उस ओपन सोर्स कोड को लिया, इसमें कुछ अपने फीचर्स डाले, और इन्होंने यूबंटू कंपनी ने अपने जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन लॉन्च कर दिए, डेस्कटॉप के लिए अलहदा, सर्वर के लिए अलहदा। इसी तरह डेबियन एक बड़ी मशहूर कंपनी है, रेड हैट, इसी तरह आपकी सेंटोस है, आपकी सूजी है, फिडोरा है, तो इसी तरह मिंट ओएस है। तो ये बहुत सारी तकरीबन मोर देन 300 कंपनीज इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। वजह यही थी कि लाइनेक्स जो है वो ओपन सोर्स कोड था। बल्कि मैं आपको मजे की बात बताऊं, इवन ये जो हम हवावे की फायरवॉल भी यूज कर रहे हैं, इसके अंदर भी जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बैकएंड पे जो कर्नल है वो लाइनेक्स का है। और अक्सर आप देखेंगे जो फायरवॉल्स हैं, ख्वाह वो हम देखते हैं ESXi हाइपरवाइजर देखते हैं, या वो हम जैन का हाइपरवाइजर देखते हैं, ओपन स्टैक देखते हैं, ये बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, इनके बैकएंड में जो कर्नल यूज हो रहा होता है वो लाइनेक्स का यूज हो रहा होता है। जी जनाब। हैकिंग के लिए लाइनेक्स भी यूज किया जाता है, जबकि इसकी विंडोज की कमांड लाइन से भी बंदा कर सकता है। जी 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 असल में जो लाइनेक्स है ना, वो मैंने आपको बताया कि उसमें एक रिच नंबर ऑफ फीचर्स हैं। आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर बहुत सारी ऐसी कमांड्स हैं जो चलती ही नहीं है, जो सिर्फ लाइनेक्स के अंदर चलती हैं। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने फोकस किया है यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, जबकि लाइनेक्स जो है वो एक रिच फीचर प्रोवाइड करता है, जिसके लिए आपको एक थोड़ी बहुत जो है वो कमांड लाइन की एक्सपर्टीज होनी चाहिए।
ठीक है, आप कभी नोट कीजिएगा कि बेसिकली तो GUI बहुत एक अच्छा लगता है आपको इंटरफेस, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम CLI से कर सकते हैं लेकिन GUI से नहीं कर सकते। GUI से शायद वो करना इतना इजी नहीं है, ठीक है। या बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होंगे, जो कुछ ऐसे फंक्शंस कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो आप GUI से नहीं परफॉर्म कर सकते लेकिन कमांड लाइन से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो आपको विंडोज के जो नॉर्मल यूजर के लिए सॉफ्टवेयर हैं वो विंडोज के ज्यादा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपको जैसे अगर आपने ऑडियो वीडियो का सॉफ्टवेयर देखना है तो VLC मीडिया प्लेयर, VLC कटर एंड मतलब सो ऑन, एक ह्यूज नंबर ऑफ लिस्ट है। कोई भी आप एप्लीकेशन को गेम देखना चाह रहे हैं तो आपको विंडोज की कदरे उसके निस्बत सैकड़ों सॉफ्टवेयर मिल देंगे, लेकिन जब आप लाइनेक्स के लिखेंगे तो थोड़े मिलेंगे। रीजन यही है कि यूजर जो हैं उसमें जो एप्लीकेशंस जो हैं वो कम यूज होती हैं। अब हम बात करते हैं, जो आप हैकिंग की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली जो डेवलपर जो उस हैकिंग के लिए टूल बना रहा है, ठीक है, तो उसको वो अंडरलाइंग पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसने इंटरेक्ट करना है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और क्या उसमें ये करने जा रहा है क्या ये फीचर्स अवेलेबल भी हैं कि नहीं। तो लाइनक्स इस मामले में उसका जो कोड ओपन सोर्स है, ये बड़ा एक डेवलपर्स के लिए एक आप कह लें कि अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको अंडरस्टैंड करके डिफरेंट तरह के जो टूल्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं। यही वजह है कि हैकिंग की जैसे काली लिनक्स है या डिफरेंट जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टूल्स हैं वो लाइनक्स के अंदर जो है वो ज्यादा रिच फीचर्स प्रोवाइड करते हैं बनिस्बत विंडोज में। विंडोज में अगर आप देखेंगे तो अवेलेबल तो है लेकिन उतनी वर्सटैलिटी नहीं है जितनी आपको हैकिंग के टूल्स लाइनक्स में मिल जाते हैं। यही वजह है कि मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिकली जितने ये जो आपको हाइपरवाइजर या जो हवावे की डिवाइसेस का बता रहा हूं, इवन जूनिपर की जो डिवाइसेस हैं इनके अंदर बैकएंड में जो कर्नल है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स हैं वो लाइनक्स के यूज किए होते हैं। उसमें बात फिर वही आ जाती है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के कॉपीराइट्स के इश्यूज हैं, वो प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट उसका कोड ओपन नहीं करता, जबकि लाइनक्स जो है वो अपना सारा वो पब्लिक कम्युनिटी मिल के उस कोड को ऑप्टिमाइज करती है और उसका कोड ओपन है, ओपन सोर्स है, कोई भी उसको यूज कर सकता है। तो अब ये देखें, आपको यहां से एग्जांपल समझ आ गई होगी। अब अगर आप लिनक्स की वो पिक्चर देखें विंडोज की, तो कुछ स्लाइड्स पीछे जाके तो ये देखें पर्सनल ऑफिस में सर्वर साइड पे भी यूज हो रही, मैं ये नहीं कहता, ठीक है, बैंक्स की ATMs में, मोबाइल फोन्स में यूज हो रही है। लेकिन अगर मैं जब थोड़ी सी कोई क्रिटिकल इन्वायरमेंट की तरफ जा रहा हूं, ये देखें मिलिट्री इक्विपमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, जहां पे मैंने एटॉमिक एनर्जी रॉकेट्स की बात की है, इंटरप्राइज सर्वर विंडोज भी यूज होती है लेकिन मैं कहूंगा कि लाइनक्स ज्यादा यूज होती है। मेल सर्वर्स लाइनक्स के ज्यादा यूज होते हैं, वेब सर्वर्स अपाचे इंजनएक्स लाइनक्स के ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। IIS भी विंडोज का यूज होता है लेकिन आप सर्च करें तो आपकी 85% मार्केट जो है वो विंडोज सर्वर्स की है, ठीक है। इसी तरह आपकी जो गेमिंग कंसोल्स हैं, आपके जो नेटवर्क डिवाइसेज, जैसे अभी मैंने हवावे की एग्जांपल दी, जूनिपर को आप देख लें तो इनके बैकएंड पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइनक्स के यूज हो रहे होते हैं। तो अब और इसमें सबसे बड़ी वजह लाइनक्स का जो कर्नल था वो इन्होंने यूनिक्स का यूज किया था और इसका जो कर्नल है वो स्टेबल है। यही वजह है कि आप देखेंगे लाइनक्स जो है इसकी रेशियो क्रैश होने की बड़ी कम है, जबकि विंडोज जो है वो उसकी अगर हम बात करें तो वो शायद इससे कदरे ज्यादा है। अब लास्ट में अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो लाइनक्स जो फ्री है लेकिन कुछ कंपनीज जैसे रेड हैट है या आपकी जो कुछ कंपनीज हैं वो चार्ज भी करती हैं, क्योंकि लाइनक्स का कोड फ्री था। अब आगे किसी की मर्जी है कि वो उसको फ्री बेचे या उसको वो करे, लेकिन फ्री वाले भी, यूबंटू फ्री है, मिंट OS फ्री है, बहुत सारे डेबियन फ्री है, तो बहुत सारे फ्री भी हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन है वो शायद लाइनक्स में आपको कम मिलती हैं क्योंकि यूजर ज्यादा विंडोज के हैं, इसलिए डेवलपर विंडोज की एप्लीकेशन ज्यादा बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं कि आपको हवावे के प्ले स्टोर पे शायद उतनी एप्लीकेशन नहीं मिलेंगी जितनी एंड्रॉयड में मिलेंगी, क्योंकि एंड्रॉयड का यूजर ज्यादा है, इसलिए हर किसी की कोशिश होगी कि वो एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन बनाए। सिक्योरिटी की बात करें तो लाइनक्स जो है वो ज्यादा सिक्योर कही जाती है क्योंकि इसमें एंटीवायरस जो है आने की, मालवेयर आने की जो शरह है वो काफी कम है, लेकिन यूजेज जो है वो इसका थोड़ा कम है क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत जो एंड यूजर को एक्सपर्टीज चाहिए, जितनी के विंडोज जो है वो बहुत ज्यादा इजी टू यूज है, ठीक है, और इसका कोड ओपन सोर्स है। विंडोज की बात करें तो वो चार्ज है, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ख्वाह वो क्लाइंट है ख्वाह वो
सर्वर है, ठीक है। और इसमें जो सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। सिक्योरिटी यहाँ पे जो है ये थोड़ी सी ज्यादा वल्नरेबल है एज कम्पेयर टू द लाइनेक्स, क्योंकि इसका यूज ज्यादा, अब इसमें भी डिफरेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि चूंकि विंडोज यूज ज्यादा होती है इसलिए उसमें वायरसेस भी ज्यादा आते हैं, ठीक है। और इसका यूजर शायद इतने एक्सपर्ट्स भी नहीं होते क्योंकि यूजर फ्रेंडली है, तो इसलिए जो है वो ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इसके अंदर जो है वो इन्फेक्टेड जो फाइल्स हैं वो आप जो वो इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं तो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाती हैं, ठीक है। तो लेकिन ये इजी टू यूज है फॉर बिगिनर्स, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा फीचर है, इसीलिए ये ज्यादा क्लाइंट साइड पे यूज होती है। तो ये जी हमारा ऑपरेट